इस एक्टिविटी के द्वारा आप फोनीमिक अवेयरनेस को मजबूत कर सकते हैं। अगर आप अर्ली ईयर्स में पढ़ाते हैं या आप उन बच्चों को पढ़ना सिखा रहे हैं जिन्हें पढ़ने में थोड़ी डिफिकल्टीज महसूस होती हैं, तो उनके लिए ये एक सिंपल जार एक्टिविटी से आप उनको फोनीमिक अवेयरनेस की स्ट्रेंथन करने में शुरुआत कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक सिंपल एक जार या एक बोल लेना है और उसी के साथ में आप कॉइन्स ले सकते हैं, और अगर आपके बच्चे बहुत ही छोटे हैं तो उनके लिए आप थोड़े बड़े साइज के बीड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस एक्टिविटी के लिए आपको एक छोटा सा कोई भी वर्ड लेना है जब बच्चे साउंड्स पढ़ना सीख रहे हों। हमने यहाँ पर वर्ड लिया है मैप। चलिए एक बार हम इसको साउंड्स के साथ, फोनीम्स के साथ तोड़ लेते हैं। ये है आ, प। अब हम अपने बच्चों के साथ में इस एक्टिविटी को कैसे कर सकते हैं? एक सिंपल जार को हम हर साउंड के साथ में एक कॉइन इसमें गिराएंगे। पहला है दूसरा है साउंड ए, और तीसरा साउंड है प। ये करने के बाद हम बच्चों से ही इन कॉइन्स या इन बीड्स को गिनवाते हैं। 1, 2 और 3। अब हम यहाँ पर वर्ड के साउंड्स को भी गिनेंगे। 1, 2, 3। इस सिंपल सी एक्टिविटी करने से हमें क्या फायदा होता है? इस सिंपल एक्टिविटी से हम बच्चों के साथ इस पर काम करते हैं कि किस तरह से एक वर्ड छोटे छोटे टुकड़ों में बंटता है, छोटे छोटे साउंड यूनिट्स यानी छोटे छोटे फोनीम्स में हम किस तरह से बांटते हैं। और इसे करने के बाद हम सिर्फ आइसोलेशन या सेगमेंटेशन पर नहीं छोड़ देते। हम ये करने के बाद बच्चों के साथ उनकी ब्लेंडिंग पर भी काम करते हैं, जैसे कि बच्चों के द्वारा हम बुलवाते हैं आ प। अब इसे हम जोड़ने के लिए उनको प्रोत्साहित करेंगे और वो आ प को मैप पूरा वर्ड पढ़ पाएं। उसके लिए इस एक्टिविटी के साथ हम बहुत कुछ और कर सकते हैं। इन 6 स्किल्स फोनीमिक अवेयरनेस के अंदर हमने आइसोलेशन, ब्लेंडिंग एंड सेगमेंटेशन के साथ साथ में जिस तरह से भी हम चाहें हम अलग स्किल्स को भी ऐड कर सकते हैं। आप अपने बच्चों के एज के हिसाब से वो किस लेवल तक रीडिंग में पहुंच चुके हैं, इस एक्टिविटी को चेंज कर सकते हैं।